दोस्तों ट्रेन पार्टिंग दो तरह की होती है। एक होती है वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग। अब वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग में क्या होता है कि वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग में एक नकल दूसरी नकल की अगर बफर हाइट में ज़्यादा अंतर है, एक बफर का दूसरी बफर से बफर हाइट में ज़्यादा डिफरेंस है, तो एक नकल दूसरे नकल से वर्टिकली अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगी और लोड अनकपल हो जाएगा। इस स्थिति में दोनों नकल या दोनों कपलर खुले नहीं मिलेंगे, बंद मिलेंगे। तो जब भी अपना स्टाफ CNW का ओपन लाइन का मैसेज मिलने पर ऐसी गाड़ी को अटेंड करने जाते हैं जो अनकपल हुआ है, तो उस स्थिति में आप क्या क्या पॉइंट चेक करेंगे। पहला पॉइंट, आप जाकर जो गाड़ी का क्रू होता है, ड्राइवर और गार्ड, उससे पूछेंगे कि जब लोड अनकपल हुआ था तो उन्होंने जब वहाँ चेक किया होगा तो लोड दोनों कपलर खुले हुए मिले थे या बंद। अगर दोनों कपलर बंद मिले हैं, इसका मतलब एक नकल दूसरे से वर्टिकली शिफ्ट होके निकल गई है, एक भी नकल खुला नहीं होगा। इसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इस तरह की संभावना रहती है। तो ऐसी दशा में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को क्या करना है, इसका बफर हाइट देखनी है। बफर हाइट का डिफरेंस 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको सैंक वियर प्लेट भी देखनी है और स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट भी देनी है। ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल घिसी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कभी कभी घिस के। तो ये चीज़ें देख लेंगे वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग में, है ना। अगर एक भी नकल खुला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग हुई है ना, एक नकल दूसरे से खुल के अलग हो गया है। हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग है तो आप क्या करेंगे, चार चीज़ें चेक करेंगे: ऑपरेटिंग हैंडल, लॉक लिफ्ट असेंबली, कपलर और ड्राफ्ट गियर। अगर आप 3-4 स्टाफ हैं तो एक एक चीज़ चेक करेंगे तो 5 मिनट में सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। ऑपरेटिंग हैंडल देखते हैं। ऑपरेटिंग हैंडल में पहला चीज़ ऑपरेटिंग हैंडल देखेंगे आप। ऑपरेटिंग हैंडल में क्या क्या देखेंगे, शेप एंड साइज़। ऑपरेटिंग हैंडल में क्या देखना है कि ऑपरेटिंग हैंडल बेंट नहीं हो, मुड़ा नहीं होना चाहिए, जो शेप होती है वही होनी चाहिए, और जितनी हाई इसकी लेंथ होती है, साइज़, वो उतना ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ एंटी रोटेशनल लग, इसकी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है 16x16x210। 16 mm विड्थ और गहराई होनी चाहिए 16। अगर 13 mm या इससे कम विड्थ है तो ये कंडम हो गया, मतलब ये जो स्लॉट होता है बियरिंग स्लॉट, उसमें रोटेट कर सकता है। बियरिंग स्लॉट है, उसकी भी डायमेंशन 17.5 mm का स्लॉट होना चाहिए उसमें। उससे ज़्यादा है तो प्ले ज़्यादा होगी ऑपरेटिंग हैंडल में, और कभी भी ऑपरेटिंग हैंडल घूम सकता है। तो ऑपरेटिंग हैंडल में ये चीज़ें देखनी है आपको। पहला शेप एंड साइज, दूसरा एंटी रोटेशनल लग, तीसरा बियरिंग स्लॉट। अब चलते हैं ये लॉक लिफ्ट असेंबली पे। लॉक लिफ्ट असेंबली में क्या होता है, एक टॉगल होता है, एक हुक होता है और एक लीवर। तो यहाँ पर क्या देखना है, इस पोर्शन में आपको देखना है कि प्रॉपर गाड़ी लॉक हो रही है। पहली बात, गाड़ी प्रॉपर लॉक हो रही है कि नहीं, वो इंश्योर कर लें। दूसरी चीज़ एंटी क्रीप मैकेनिज्म प्रभावी है कि नहीं। एंटी क्रीप मैकेनिज्म में प्रभावी है कि नहीं, पहले पार्ट्स देखेंगे, फिर उसको एंटी क्रीप मैकेनिज्म को देखेंगे कि है कि नहीं। पार्ट्स में आप देखेंगे कपलर का हेड होता है, उसमें एक लग होता है ना, वो नहीं घिसा होना चाहिए ज़्यादा, या ख़त्म बिल्कुल घिस जाता है कभी कभी। तो दूसरी चीज़ टॉगल, इसकी जो 35 mm इसकी जो विड्थ रहती है वो 29 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ सहायक एंटी क्रीप, ये जो लीवर है, कनेक्टर है, जो कनेक्टर, ये कनेक्टर ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या है, चलती कंडीशन में कपलर के हेड के नीचे टच करता है, नीचे हिट करता है। अगर ये ज़्यादा नुकीला है, ज़्यादा घिसा हुआ है, तो फिर एंटी क्रीप मैकेनिज्म प्रभावी नहीं होगी। पहली बात, कपलर के हेड में लग होना चाहिए। दूसरा, टॉगल बराबर होना चाहिए, जो मैंने बताया 35 से 29 mm तक, 29 से 35 mm तक। तीसरा, सहायक एंटी क्रीप सही होनी चाहिए। अब आप चेक कैसे करेंगे, तो 2 टाई रोड लें। एक टाई रोड से जो लॉक लिफ्ट असेंबली है उसको अंदर की तरफ पुश करें, और दूसरी टाई रॉड को लगाएं नकल सेल्फ और लॉक के बीच में। नकल सेल्फ और लॉक के बीच में टाई रॉड लगा के उस लॉक को उठाएं। अगर लॉक नकल सेल्फ को छोड़ देता है तो इसका मतलब एंटी क्रीप मैकेनिज्म प्रभावी नहीं है, तो आपको कपलर और ये नकल वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको सही मिल जाती हैं, ऑपरेटिंग हैंडल सही मिल जाता है, लॉक लिफ्ट असेंबली सही मिल जाती है, तो आप कपलर के हेड को चेक करोगे। उसमें पहले चेक करोगे नकल को। नकल में आपको ये देखना है कि नकल की नोज़ तो नहीं घिस गई, या नकल की नोज
नकल है स्ट्रेच तो नहीं कर गई, नकल की नोज घिस तो नहीं गई, ज़्यादा वियर तो नहीं हो गया, या नकल स्ट्रेच तो नहीं कर गई। इसके लिए गेज नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। और गेज नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, पहले देखें नकल नोज घिस तो नहीं गई है। नकल नोज घिस नहीं गई है तो इसमें पॉइंट हैं EFGH। इसमें जो जी वाला पॉइंट है ये टच नहीं करना चाहिए और ई पास नहीं करना चाहिए, है ना। अगर जी टच हो गया और ई में थोड़ा सा पास कर गया वो, तो इसका मतलब नकल नोज ज़्यादा घिस गई है, तो आप नकल को चेंज करेंगे। नकल नोज स्ट्रेच नहीं हो गई है, इसके लिए इस ABCD पॉइंट हैं, इनको इस तरीके से लगाएं गेज को, गेज नंबर 4 है ये। और डी पॉइंट पे क्लियर गैप होना चाहिए, अगर डी पे गैप नहीं बचा है तो इसका मतलब ये स्ट्रेच कर गई नकल। दूसरा है गेज आर्म, ये जो गेज आर्म है ये भी कभी कभी एक्सपेंशन हो जाता है इसमें। इसके लिए आप कंटूर गेज नंबर 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। पहले गेज नंबर 1 का प्रयोग करेंगे तो अगर जिस तरीके से लगा हुआ है ऐसे कपलर में 3 जगह लगा के देखेंगे, नकल और गार्ड आर्म के बीच में 3 जगह लगा के देखेंगे। अगर ये गेज नंबर 1 पास हो जाता है तो आप इसमें नकल पिन और लॉक को चेंज कर देंगे। फिर गेज नंबर 2 लगा के देखेंगे, कंटूर गेज नंबर 2, अगर वो भी पास हो जाता है तो आपको कपलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कपलर का देख लिया आपने, नकल और गार्ड आर्म एक्सपेंशन तो नहीं हो गया। अब ये ड्राफ्ट गियर है, ड्राफ्ट गियर के नीचे ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट होती है, योक पिन सपोर्ट प्लेट होती है। ये प्लेटों की रिवेट वगैरह सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रिवेट वगैरह से ये प्लेट नीचे गिर जाए। योक पिन सपोर्ट प्लेट तो योक पिन भी गिर जाएगी और लोड अनकपल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हालांकि कपलर बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये आपको चेक कर लेना चाहिए। तो आपको संक्षिप्त में बता दूं, ब्रीफ कर दूं, आप जब भी लोड अनकपल हो 2 चीज़ें पता करें, वर्टिकल हुआ है या हॉरिजेंटल। बहुत संभावना है कि हॉरिजेंटल हुआ हुआ, एक आध नकल खुली मिली होगी। एक भी नकल खुली है तो आप चेक करेंगे ऑपरेटिंग हैंडल को, ऑपरेटिंग हैंडल का शेप एंड साइज। दूसरा चेक करेंगे आप एंटी रोटेशनल लग। तीसरा आपका चेक करेंगे बियरिंग पीस स्लॉट। और इसके बाद चेक करेंगे आप लॉक लिफ्ट असेंबली, उसकी एंटी क्रीप मैकेनिज्म प्रभावी है कि नहीं। और फिर चेक करेंगे कपलर में नकल नोज तो नहीं घिस गई, नकल स्ट्रेच तो नहीं होगा, या फिर गार्ड आर्म एक्सपेंशन तो नहीं हो गया। इसके बाद ड्राफ्ट गियर, इसमें आप इंश्योर कर लेंगे कि क्या कारण है गाड़ी के अनकपल होने का। तो दोस्तों आई होप सभी के समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।